प्रणाम। ओम नमः शिवाय। कैसे आप? मैं हूं एस्ट्रोलॉजर अभिजीत। मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आज के हमारे इस खास वीडियो। तो आज हम देखेंगे कि नक्षत्रों से कैसे प्रिडिक्शंस की जा सकती। नक्षत्रों के माध्यम से प्रिडिक्शन करने की दो सिस्टम्स है। एक तो नक्षत्र लॉर्ड के माध्यम से, सिर्फ नक्षत्र लॉर्ड को कंसिडर करना है और उसके थ्रू प्रिडिक्शंस करना है। उसके बारे में भी मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बना है, आप वो जाकर देख सकते हैं। दूसरा है नक्षत्रों की टेक्निक्स का उपयोग करके प्रिडिक्शंस करना। तो ये दो माध्यम है और इस दो माध्यम को भी आपको जानना चाहिए। तो आज हम देखेंगे कि अश्विनी नक्षत्र और भरणी नक्षत्र की जो टेक्निक्स है उसके माध्यम से हम कैसे प्रिडिक्शंस कर सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हमारे आज के विषय की। तो उससे पहले मैं आपको एक बुक रेफर करना चाहूंगा। ये सप्तर्षि एस्ट्रोलॉजी पब्लिकेशंस की है, प्रिडिक्टिंग थ्रू द नक्षत्रास। तो इस बुक को जरूर आप इसको रेफर कर सकते हैं। मैंने जो भी आपको टेक्निक्स अभी मैं दे रहा हूं कुछ इसमें से है, लेकिन जो टेक्निक्स मैंने अपने अनुभव में देखा वर्क करते हैं, क्योंकि टेक्निक्स को पढ़ना अलग बात है, समझना अलग बात है और उसे इंप्लीमेंट करना अलग बात। तो फिर मैंने जो मेरे अनुभव में मैंने पाया और उस टेक्निक को इंप्लीमेंट किया, तब जाके जो निकल कर आया है मैं वो आपसे शेयर कर रहा हूं। तो इसलिए तो चलिए आगे बढ़ते हैं हमारे आज के विषय की। तो इस विषय को समझने के लिए आपको क्या क्या आवश्यक है, देखिए हाउस कस भाव मध्य को हमें देखना है कि अश्विनी नक्षत्र या भरणी नक्षत्र किस हाउस कस के ऊपर है। यानी कि अश्विनी नक्षत्र पहले तो मेष राशि में आता है, भरणी नक्षत्र भी मेष ही राशि में आता है। अश्विनी नक्षत्र की डिग्री 0 से लेकर 30 डिग्री और 20 कला तक। ओके, तो इसके बीच में जो भी भाव राइजिंग हो, सपोज 10th हाउस की डिग्री है 9th डिग्री, 10th हाउस 9 डिग्री पर राइज हुआ है मेष राशि, तो डेफिनेटली वो अश्विनी नक्षत्र का कस्प हो गए। तो आप प्रिडिक्शन कर सकते हैं 10th हाउस के माध्यम से। ठीक इसी प्रकार से भरणी नक्षत्र का जो राइजिंग होता है वो 30 डिग्री 20 कला के बाद 26 डिग्री 40 कला तक। तो इसके बीच में मेष राशि में जिस भी भाव में आती है उस राशि में वो भरणी नक्षत्र उदित होता है। जैसे कि पंचम भाव में मेष राशि है 20 डिग्री पर, तो वहां पर भरणी नक्षत्र है। और इससे पहले एक बात याद रखिए, जो लग्न की राइजिंग डिग्री है, यानी कि लग्न अगर 20 डिग्री पर राइजिंग होगा वही सब भाव की डिग्री होगी। इसे भाव मध्य कहते हैं। ओके, तो इसे समझिए, थोड़ा टेक्निकल है लेकिन इसे आपको याद रखना पड़ेगा। दूसरा, आपको नक्षत्र के लॉर्ड को भी देखना है। ओके, यानी कि अश्विनी का केतु है, भरणी का शुक्र। और अश्विनी और भरणी नक्षत्र में जो प्लैनेट्स है उन्हें भी देखना है कि उनकी लॉर्डशिप क्या है और कारकत्व क्या है। तो आप बेहतर टेक्निक्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। ओके, जैसे कि ये देखिए, तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं टेक्निक्स की तरफ कि क्या टेक्निक्स है, उसे कैसे इंप्लीमेंट किया जाना चाहिए। तो पहला दो शब्द को याद रखिए, इससे टेक्निक बनता है ट्रैवलिंग और स्पीड। अश्विनी नक्षत्र के टेक्निक्स अभी हम देख रहे हैं, ट्रैवलिंग और स्पीड। यानी कि अश्विनी नक्षत्र जहां पर भी होता है वो ट्रैवलिंग को इंडिकेट करता है और स्पीड को इंडिकेट। ओके, अब इसे समझे कैसे, देखे कैसे और जाने कैसे। तो अब ऐसा समझिए कि यहां पर सेकेंड हाउस में अश्विनी नक्षत्र, यहां पर मेष राशि उदित है और वो 10 डिग्री पर है। यानी कि अश्विनी नक्षत्र सेकेंड भाव में राइजिंग है, यानी कि वहां पर है। तो उसका लग्न कौन सा होना, मीन लग्न होगा प्रथम भाव में। सेकंड भाव में मेष राशि होगी 10 डिग्री, सपोज कीजिए। यानी कि लग्न भी 10 डिग्री पर होगा, सेकंड भाव में भी 10 डिग्री आएगी, थर्ड भाव में भी 10, फोर्थ में 10, फिफ्थ में 10,
सिक्स में भी 10, तो सभी भाव में 10 डिग्री आएगी। तो अगर सेकंड भाव में मेष राशि है 10 डिग्री पर है, तो इसका मतलब वहां पर अश्विनी नक्षत्र है। तो सेकंड भाव में जब भी अश्विनी नक्षत्र होगा, तो जैसे यहां पर अभी मैं आपको समझने के लिए थोड़ा सा यहाँ पर नोट डाउन करता हूँ। ओके, और मैं ए यहाँ पर नोट डाउन करूंगा अश्विनी नक्षत्र की। तो यहां पर समझे मीन लगना है और अश्विनी नक्षत्र सेकंड भाव। तो अब हम इस टेक्निक का कैसे उपयोग कर सकते हैं? तो ये व्यक्ति, सेकंड भाव क्या है? धन है। तो ये व्यक्ति पैसों के लिए ट्रैवलिंग कर सकता है, फाइनेंस के लिए, अपने अर्निंग के लिए ट्रैवलिंग कर सकता है, या इसका अर्थार्जन करने का तरीका ट्रैवलिंग से जुड़ा हुआ हो। दूसरा ये हो गया एक। दूसरा, सेकंड भाव क्या है? खाने का भी है, फूड का भी है। यानी कि ये व्यक्ति फूड के लिए, खाने के लिए भी ट्रैवल कर सकता है अलग अलग जगह। दूसरा, ये स्पीड से खाएगा। जब भी इसके पास पैसे आएंगे, अगर गिनने हो तो ये स्पीड से गिनेगा। फाइनेंस की जो भी एक्टिविटीज है ये स्पीड से करेगा। पैसों के लिए ट्रैवल कर सकता है। पैसों से अगर कोई, अगर कहां पर जाकर अगर उससे पैसा मिल रहा है तो वो ट्रैवल अवश्य ही करेगा। इस प्रकार से टेक्निक को समझना। आप ऐसा समझे कि सेम 10th हाउस में अश्विनी नक्षत्र है, यानी कि 10th हाउस क्या है? करियर है, जॉब है। तो ये व्यक्ति करियर के लिए ट्रैवल करेगा, जॉब के लिए ट्रैवल कर सकता है। ये तो होगा पहला। दूसरा, शायद एक ही शहर में रहेगा, लेकिन उसकी जॉब की लोकेशन दूर होगी, तो उसे ट्रैवल करना। जैसे कि पूना में अगर एग्जाम्पल लिया तो, या मुंबई का एग्जाम्पल लिया तो, लोग बहुत ज्यादा ट्रैवल करते, चाहे वो लोकल्स में हो, मेट्रो में हो, 2-2 घंटे ट्रैवल करके वो जॉब के लिए जाते हैं। तो इस प्रकार का ट्रैवल हो सकता है अगर अश्विनी नक्षत्र दशम भाव में है। तो इट्स सिंपल टेक्निक। और अगर स्पीड का टेक्निक का उपयोग किया जाए तो व्यक्ति स्पीड से अपने जगह पर काम करेगा, अपने ऑफिस में स्पीड से काम करेगा। अगर उसे कोई वर्क दिया तो वो झट से कंप्लीट करने की तरफ अवश्य ही बढ़ेगा। स्पीड रहेगी उसके काम। ठीक है। अब इसमें आप भावत भावन का भी उपयोग कर सकते हैं। जैसे कि ये 9th हाउस, ये जो मैंने नंबर्स दिए ये हाउस के हैं और ये राशि का है। जैसे 12th मीन राशि, तो ये 9th हाउस है, तो फादर का है। और 10th हाउस जो है वो फादर के, किसका है? फादर के फैमिली का है, फादर के फाइनेंस का है। तो सेम, फादर यानी कि पिताजी कहीं ना कहीं तो पैसों के लिए भागदौड़ अपने जीवन में करेंगे। उनको खाने की, स्पीड से खाने की आदत होगी, स्पीड से बोलने की आदत हो सकती है। इस प्रकार से आप इस टेक्निक का उपयोग कर सकते हैं। 5th हाउस में अश्विनी नक्षत्र है, तो व्यक्ति पढ़ाई के कारण ट्रैवल कर सकता है, अपने गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड को मिलने के लिए ट्रैवल कर सकता है। पढ़ाई में स्पीड होगा, जो भी वो पढ़ेगा या ग्रास्प करने के लिए वो स्पीड से काम करेगा। बहुत तरीके से आप उपयोग में ला सकते हैं इसे। अगर 11th हाउस में है तो 11th हाउस दोस्तों का है, तो दोस्त यानी दोस्तों को या सोशल सर्कल में ट्रैवलिंग करने की आदत होगी। 7th हाउस में अश्विनी नक्षत्र है, तो पत्नी को ट्रैवल करने की आदत हो सकती है, या ट्रैवल करके यानी कि किसी दूर क्षेत्र, मतलब शायद पत्नी का लोकेशन ससुराल हो, वो किसी दूर क्षेत्र में हो सकता है, तो ट्रैवलिंग करके पत्नी को मिलने को जाना पड़ सकता है। पत्नी को ट्रैवलिंग की आदत हो सकती है। अगर 1st हाउस में अश्विनी नक्षत्र है तो उस व्यक्ति को ही ट्रैवलिंग की आदत हो सकती है। इस प्रकार से आप इसका उपयोग कीजिए। ओके। तो अगर 12th हाउस में अश्विनी नक्षत्र है तो ऐसे 12th हाउस क्या है? बेडरूम है। 12th हाउस क्या है? फीट है।
तो ऐसे व्यक्ति को पाँव तेजी से हिलाने की आदत होती है। बेडरूम में ये व्यक्ति कभी भी स्थिर रूप से नहीं बैठेंगे। और ये अगर आप डीप में जाएंगे तो आपको और टेक्निक्स भी मिल सकती। तो इस प्रकार से जैसे कि 9th हाउस में अश्विनी नक्षत्र तो व्यक्ति स्पिरिचुअल प्लेसेस पे ट्रैवलिंग करेगा। ओके, गुरु को मिलने के लिए ट्रैवल कर सकता है। इस प्रकार से इस टेक्निक का आप उपयोग कर सकते। दूसरा टेक्निक्स है, आप इन तीनों वर्ड्स को याद रखिए। टेक्निक्स कैसे वर्ड के साथ याद रखिए, जैसे कि स्ट्रगल, हर्डल्स और ब्रेक। दूसरा टेक्निक है स्ट्रगल, हर्डल और ब्रेक। यानी कि अश्विनी नक्षत्र जहां पर भी होगा वहां पर इसे मैं एक चीज भूल गया जो पहले टेक्निक्स की थी रिलेटेड टू, कि जैसे ट्रैवलिंग और स्पीड। ओके, अब इसमें प्लैनेट्स का उपयोग कीजिए, लॉर्डशिप का भी उपयोग कीजिए। अब हमने पहले तो देखा कस्प के हिसाब से, यानी कि अगर फर्स्ट हाउस में हो, सेकंड भाव में हो, कस्प यानी कि भाव, ये याद रखिए, फोर्थ हाउस में और सिक्स्थ हाउस में। अब हम प्लैनेट के थ्रू देखिए, जैसे कि अगर सन अश्विनी नक्षत्र में है तो सन किसका कारक है? पिताजी का। तो पिताजी को ट्रैवलिंग करने की आदत होगी। अगर फिफ्थ लॉर्ड है सन तो एजुकेशन के कारण व्यक्ति ट्रैवल करेगा। वेरी सिंपल। इस पर 10th लॉर्ड है अगर अश्विनी नक्षत्र में तो व्यक्ति करियर में स्पीड से आगे बढ़ेगा। करियर कुछ इस प्रकार सा होगा कि शायद उसे ट्रैवल करना पड़ेगा। मार्केटिंग का फील्ड हो सकता है या फिर ऐसी उसकी जो सिस्टम होगी कि उसे ट्रैवल करना पड़ सकता है। इस प्रकार से उपयोग कीजिए। जैसे वीनस अगर केतु के नक्षत्र में है तो गर्लफ्रेंड को या फिर पत्नी को ट्रैवल करने की आदत हो सकती है, और उस व्यक्ति को घूमने की भी आदत हो सकती है। मून अगर अश्विनी नक्षत्र में है तो ऐसे व्यक्ति को घूमने की आदत। वीनस है तो ट्रैवलिंग यानी हॉलिडे ट्रैवलिंग करने की आदत होती है। सैटर्न है तो कर्म यानी कि उसका करियर ही इस प्रकार से होगा कि शायद उसे ट्रैवलिंग करना पड़ेगा। और एक बात को याद रखिए, जब भी अश्विनी नक्षत्र में सैटर्न होता है तो व्यक्ति कहीं ना कहीं तो स्पीड के कारण अपने करियर में गड़बड़ कर देता है, यानी कि वो स्पीड से आगे बढ़ना चाहता है तो उस कारण गड़बड़ भी होती है, प्रॉब्लम्स भी होते हैं। ओके, तो इस प्रकार से भी उपयोग करना है। अब दूसरे टेक्निक्स की तरफ बढ़ते हैं। स्ट्रगल, तीन वर्ड्स को याद रखिए, स्ट्रगल, हर्डल्स और प्रॉब्लम्स। यानी अश्विनी नक्षत्र जहां पर भी हो उस भाव के रिलेटेड व्यक्ति को स्ट्रगल करना पड़ता है, हर्डल्स आते, ब्रेक्स आते, प्रॉब्लम्स आते। अब इसका उपयोग कैसे करना है, जैसे कि 7th हाउस में ही अश्विनी नक्षत्र में है, अश्विनी नक्षत्र है तो शादी तय होने में डिफिकल्टीज आएगी, मैरिड लाइफ डिफिकल्टीज आएगी, शादी तय होकर ब्रेक होगी, यानी कि एंगेजमेंट हो गई है और फिर वो एंगेजमेंट ब्रेक हो सकती है। आप अपना लॉजिक लगाइए। अगर 5th हाउस में अश्विनी नक्षत्र है तो उस व्यक्ति को एजुकेशन में ब्रेक्स आएंगे, डिफिकल्टीज आएगी, स्ट्रगल होगा। सिर्फ अश्विनी नक्षत्र, यहां पर हम कोई भी प्लैनेट्स का उपयोग नहीं कर रहे अभी। 4th हाउस में तो प्रॉपर्टी के इश्यूज रिलेटेड ब्रेक्स आएंगे, डिफिकल्टीज आएंगे। 10th हाउस में सैटर्न है, क्षमा चाहता हूं, 10th हाउस में अगर अश्विनी नक्षत्र है तो करियर में ब्रेक्स आएगी, करियर में प्रॉब्लम्स आएगी, हर्डल्स। 9th हाउस में है तो कहीं ना कहीं तो हायर स्टडीज में आएगी, स्पिरिचुअल अपलिफ्टिंग में, स्पिरिचुअल प्लेसेस में इस व्यक्ति को प्रॉब्लम्स आएगी, और पिताजी के साथ बनेगी नहीं, हर्डल्स आएगी, रिलेशन पिताजी के साथ। 5th हाउस में तो ब्रेकअप्स हो गए लव रिलेशंस में। 11th हाउस में है तो दोस्तों के साथ उतनी बनेगी नहीं, दोस्तों के साथ संबंध खराब हो सकते, ब्रेक्स हो सकते, फिर अच्छे हो गए। इस प्रकार से आप उपयोग कर सकते हैं। तो 6th हाउस में है तो 6th हाउस में ये थोड़ा सा डिफिकल्टी ज्यादा दे, स्ट्रगल ज्यादा दे।
ये हेल्थ के प्रॉब्लम्स भी करवाता है और हेल्थ को यानी रोगों को ठीक भी करता है। क्यों, ये हम आगे देखें। 12th हाउस में है तो खर्चा करने में ही व्यक्ति दिक्कत होगी, स्पेंडिंग में दिक्कत होगी, लॉसेस हो सकते हैं। 3rd हाउस में ट्रैवलिंग में दिक्कत हो सकती है। इस प्रकार अब ये हो गया हाउस के रिलेटेड, यानी कि अगर कोई प्लैनेट्स नहीं, सिर्फ अश्विनी नक्षत्र वहां पर राइजिंग। ओके, जैसे कि आप समझिए 10th हाउस में मेष राशि है 10 डिग्री, तो वहां पर आ गया अश्विनी नक्षत्र। 7th हाउस में मेष राशि है 9 डिग्री या 10 डिग्री। ओके, लेकिन यहां पर एक चीज हमेशा याद रखिए, जो लग्न की डिग्री होती है वही हर भाव की डिग्री, तो आप इस प्रकार से इजीली याद रख सकते। ओके, अब प्लैनेट्स का उपयोग कीजिए इसी टेक्निक्स में। आप समझिए कि वीनस हो केतु के नक्षत्र, तो शादी में स्ट्रगल होगा, गर्लफ्रेंड या वाइफ मिलने में स्ट्रगल होगा, रिलेशनशिप में यानी गर्लफ्रेंड के साथ ब्रेकअप्स हो सकते, सिंपल। सैटर्न है तो करियर में ब्रेक्स लगेंगे, करियर में स्ट्रगल होगा। सन है तो पिताजी को संघर्ष होगा या पिताजी के साथ संघर्ष होगा, स्ट्रगल होगा। जुपिटर है तो कहीं ना कहीं तो जो भी गुरुज है या टीचर्स है उनके साथ रिश्ते खराब हो सकते। मरकुरी है तो एजुकेशन में, जुपिटर है तो एजुकेशन में ब्रेक्स आ सकते हैं। ओके, तो ये है, इस प्रकार से आपको उपयोग करना। लॉर्डशिप को भी देखिए, अगर ऐसा समझे कि मार्स है, अगर मार्स 10th लॉर्ड है तो करियर में ब्रेक्स आ सकता है, 5th लॉर्ड है तो एजुकेशन में आ सकता है, 11th लॉर्ड है जो भी वो पाना चाहता है या उसने प्लान किया वो एग्जीक्यूट ठीक तरीके से नहीं होगा। अगर सेकंड लॉर्ड है तो फाइनेंस में दिक्कत आएगी, फाइनेंस में ब्रेक्स आएंगे, इनकम सही तरीके से नहीं होगी, ब्रेक्स ब्रेक्स लगेंगे, फ्लो सही तरीके से नहीं होगा इनकम का या फाइनेंस का। ये टेक्निक्स है, आप मल्टीपल तरीके से इसे उपयोग में लाइए, भावत भाव को देखिए और अच्छी तरीके से आप इंप्लीमेंट कर सकते। ये आपके ऊपर है कि आप किस प्रकार से उपयोग में लाते हैं। ओके, तो सिर्फ वर्ड को याद रखना है, उन वर्ड को याद रखे आपको टेक्निक्स का इंप्लीमेंटेशन करना। नेक्स्ट है 3rd टेक्निक ऑफ अश्विनी नक्षत्र, जीरो से शुरुआत यानी कि शून्य से शुरुआत, पहले से शुरुआत करनी पड़ती है। अभी इसका उपयोग कैसे करेंगे, जैसे कि आप समझे सेकेंड हाउस में, तो शायद ऐसा हो सकता है कि उसे फैमिली का उतना सपोर्ट ना मिले, वो खुद अपने से ही फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बनाएगा, ऑलरेडी नहीं होगी फैमिली, उसे जीरो से सब कुछ खुद के ऊपर फाइनेंशियली करना होगा सब, या फिर शेयर मार्केट में पैसा गवा देगा, एक मतलब बैंक बैलेंस जीरो होगा और फिर से उसे शुरू करना पड़ेगा। इस प्रकार से आप देख सकते हैं। 10th हाउस में है तो ऐसे कामों में या ऐसे वर्क उसे ऐसा मिलेगा कि हमेशा पहले से ही शुरुआत करनी पड़ती, जीरो से शुरुआत करनी पड़ती। जैसे कि एक क्लाइंट से, उनके 10th हाउस में अश्विनी नक्षत्र में, अश्विनी नक्षत्र है, तो उनको होता क्या है कि वो ट्रेनिंग देते, तो उन्हें लगता है कि अब जो ट्रेनिंग में दे रहा हूँ वो तैयार हो जाएंगे तो फिर से मेरा लोड कम हो जाएगा, लेकिन वो लोग ट्रेनिंग लेते हैं उनसे और फिर कहीं ना कहीं तो वो छोड़ देते हैं, वो लोग जिनको ट्रेनिंग दी, तो उन्हें फिर से नए लोगों को इम्प्लीमेंट करके फिर से ट्रेनिंग देना पड़ता, फिर से जुरू से ट्रेनिंग देना पड़ता। इस प्रकार से 5th हाउस में है तो एजुकेशन में कई बार ऐसी सिचुएशन आएगी कि स्टडी फिर से शुरू करना पड़ेगा। इस प्रकार से आप इसका इम्प्लीमेंटेशन कर सकते। अब अश्विनी नक्षत्र का नेक्स्ट टेक्निक को देखिए, उसके लिए 2 शब्द याद रखिए, सेल्फलेस, अनप्रिडिक्टेबल, सेल्फलेस एंड अनप्रिडिक्टेबल।
इन दो शब्दों को अगर आपने याद रखा तो आप इस टेक्निक को बहुत ही अच्छी तरीके से समझ सकते हैं, सेल्फलेस और अनप्रिडिक्टेबल। अब इसका उपयोग देखिए कैसे करना। अश्विनी नक्षत्र एक्चुअल में सेल्फलेस हो लेकिन अनप्रिडिक्टेबल है। 10th हाउस में है अश्विनी नक्षत्र, तो व्यक्ति अपने वर्किंग कंडीशन में, अपने ऑफिस में सेल्फलेसली हेल्प करेगा दूसरों को, दूसरों को काम में मदद करेगा, लेकिन अनप्रिडिक्टेबल हो। अगर उससे किसी ने पूछा कि क्या आप ये मेरा काम कर दोगे, कभी कभी वो करेगा सेल्फलेस, वो कोई भी मोटिव नहीं रहेगा या उसको कोई चाहिए ऐसा बिल्कुल भी नहीं, लेकिन कभी कभी बहुत गुस्से से रिएक्ट भी करे, अनप्रिडिक्टेबल कि नहीं मैं नहीं कर सकता ये, या कुछ ऐसे आंसर्स देगा कि वो अनप्रिडिक्टेबल होगी। 7th हाउस में तो पत्नी सेल्फलेसली सभी चीजें करेंगी लेकिन अनप्रिडिक्टेबल बिहेवियर भी करेंगी, यानी कि जो उसने पहले किया है वो चीजें बार मतलब रिपीटेडली करने के लिए वो अनप्रिडिक्टेबल बिहेवियर हो सकता है। 9th हाउस में है तो फादर अनप्रिडिक्टेबल हो सकते हैं, सेल्फलेस उनका एटीट्यूड हो सकता है, माइंडसेट हो सकता है, लेकिन अनप्रिडिक्टेबल। ओके, जैसे कि आप प्लैनेट्स को उपयोग कीजिए। सैटर्न अगर केतु के नक्षत्र में है तो ऐसे व्यक्ति सेल्फलेसली काम करते हैं लेकिन अनप्रिडिक्टेबल होते हैं कि कब जॉब छोड़ दे, कब करियर में कुछ ऐसी चीजें करे कि व्यक्ति सब मतलब कि उनको भी समझ में नहीं आता, ऑफिस में जो अदर्स लोग काम कर रहे हैं दूसरे लोग, कि ये व्यक्ति ऐसा बिहेवियर क्यों कर रहा है, अनप्रिडिक्टेबल। तो अनप्रिडिक्टेबल डिसीजंस लेना करियर में, वर्किंग कंडीशंस में ये हो सकता। मार्स है तो अनप्रिडिक्टेबल एग्रेशन, गुस्सा, इसके कारण नुकसान करते हैं, मदद तो करेंगे लेकिन अनप्रिडिक्टेबल। मर्क्यूरी है तो व्यक्ति कम्युनिकेशन उसका अनप्रिडिक्टेबल हो जाता, सेल्फलेस करते हैं लेकिन अनप्रिडिक्टेबल। 4th हाउस तो घर में तो सेल्फलेसली काम करेगा लेकिन अनप्रिडिक्टेबल बिहेवियर रहेगा। 3rd हाउस में अनप्रिडिक्टेबल बिहेवियर इन ट्रैवलिंग, पड़ोसी अनप्रिडिक्टेबल होगा, वो मदद करेगा लेकिन अनप्रिडिक्टेबल भी हो सकता है। इस प्रकार से देखने को पड़ता है। तो अब इस टेक्निक को सॉरी, तो इस प्रकार से आपको हर एक टेक्निक को देखना पड़ता है। अब नेक्स्ट वर्ड्स को याद रखिए। लॉट ऑफ एक्सपर्टीज, ओके, लॉट ऑफ एक्सपर्टीज ड्यू टू द एक्सपीरियंस, ड्यू टू द लॉट ऑफ फेलियर्स, यानी कि अश्विनी नक्षत्र में एक्सपर्टी होती है। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपने जीवन में फेल्योर्स देखा होता है और उस फेल्योर के कारण उनके जीवन में एक्सपीरियंस बनता है और उस एक्सपीरियंस के कारण ये लोग एक्सपर्ट होते हैं। ओके, जैसे कि 10th हाउस में कर, करियर का या फाइनेंस का हमें एग्जांपल देते हैं क्योंकि ये क्वेश्चंस ज्यादा होते हैं। 10th हाउस में है तो व्यक्ति करियर में इतने उसने देखा होता है, उतार चढ़ाव, अप एंड डाउन देखे होते, फेलियर्स देखे, हर्डल्स देखे होते, कि उनके पास एक्सपीरियंस होता और उस एक्सपीरियंस के कारण वो एक्सपर्ट होते हैं। ऑफिस वर्क में वो एक्सपर्ट हो गए, दूसरों को एडवाइस करेंगे। हाँ, एक्सपर्टी और एडवाइस याद रखिए, दूसरों को एडवाइस करेंगे। अगर सैटर्न केतु के नक्षत्र में है यानी कि अश्विनी, तो व्यक्ति दूसरों को करियर का एडवाइस देता है ड्यू टू द करियर एक्सपर्ट। वीनस है तो फाइनेंशियल एडवाइस देगा। अगर सेकंड हाउस में है तो ऐसे व्यक्ति ने फाइनेंस रिलेटेड इतना जीवन में एक्सपीरियंस किया होता है कि वो उसमें एक्सपर्ट हो जाता है, तो वो एडवाइस भी करता है या उसे एडवाइस लोग करते हैं और वो फिर एडवाइस देने की शुरुआत। 4th हाउस में है तो प्रॉपर्टी रिलेटेड चीजें हैं,
ओके, अब आप हर हाउस की तरफ से आप दे सकते क्या हो सकता। नेक्स्ट है, नेक्स्ट टेक्निक को इफ, उससे पहले दो शब्दों को याद रखिए, अनएक्सपेक्टेड सिचुएशन ट्रबल। अनएक्सपेक्टेड सिचुएशन ट्रबल कैसे? अगर, ये पूरा टेक्निक ये है कि अगर अश्विनी नक्षत्र एफ्लिक्टेड है तो उस भाव के संबंधित या प्लैनेट्स के संबंधित अनएक्सपेक्टेड सिचुएशन निर्माण होके ट्रबल निर्माण। ओके, जैसे कि सेकंड भाव में एफ्लिक्टेड कैसे होना? अश्विनी नक्षत्र में सैटर्न होना, सैटर्न मार्स होना, मार्स राहु होना, मार्स केतु होना, अश्विनी नक्षत्र में 8th लॉर्ड होना, 12th लॉर्ड होना, सन केतु होना, सन राहु होना। अगर आप मेरी वीडियोस देखते हो तो ये कॉम्बिनेशन आप समझ गए मैं क्या कह रहा हूं। निगेटिव योगा से, ओके, बस इन चीजों को याद रखिए। तो क्या होगा कि वो एफ्लिक्टेड हो गया, अगर वो सेकंड भाव में तो होगा क्या? तो होगा ये कि वो व्यक्ति फाइनेंस के कारण अनएक्सपेक्टेड किसी सिचुएशन में अटक जाएगा और वो प्रॉब्लम में आ जाए, कि शायद उसे पता नहीं है कि क्या चीजें चल रही है उसके पीठ पीछे फाइनेंस के संबंधित। तो कभी कभी अनएक्सपेक्टेड लॉसेस हो सकते हैं कि उसने सोचा नहीं उतना लॉस हो सकता, उसने सोचा नहीं उतना एक्सपेंडिचर हो सकता, फाइनेंशियल सिचुएशन अचानक से खराब हो सकती है। अगर यही 12th हाउस में तो अनएक्सपेक्टेड लॉसेस हो सकते हैं। जैसे कि अगर 10th लॉर्ड 12th हाउस में अश्विनी नक्षत्र, अनएक्सपेक्टेड लॉसेस इन बिजनेस। ओके, अगर 4th लॉर्ड अश्विनी नक्षत्र में है 12th भाव में, 4th लॉर्ड अश्विनी नक्षत्र में है 12th लॉर्ड, अनएक्सपेक्टेड सिचुएशन राइज होगी प्रॉपर्टी रिलेटेड और उसके कारण लॉस हो सकता है उसमें। 5th हाउस में है तो लव रिलेशन में अनएक्सपेक्टेड सिचुएशन आएगी और वो ट्रबल में फंस सकता है। 3rd हाउस में ट्रैवलिंग में ये हो सकता है और 5th हाउस में एजुकेशन के रिलेटेड भी देखने को मिलता है, जो अनुभव से मैंने देखा। 7th हाउस में अचानक से अगर वो एप्लिकेटेड है, अचानक से कॉम्प्लिकेशंस बढ़ जाते हैं मैरिड लाइफ, या अचानक से लाइफ पार्टनर का बिहेवियर अनएक्सपेक्टेडली चेंज होता है और ट्रबल शुरुआत हो जाती है। अगर 1st हाउस में तो व्यक्ति के विचारों के कारण ही व्यक्ति फंस जाता है। 11th हाउस में है तो सोशल सर्कल के कारण या दोस्तों के कारण अनएक्सपेक्टेड सिचुएशंस आती है और ये व्यक्ति उसमें फंस जाता है, ट्रबल में आ जाता है। तो ये देखने को, तो ये कब हो सकता है? जब उस प्लैनेट की दशांतर दशा आएगी तब ये आपको देखने को मिलेगा। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं, समझ सकते हैं कि कैसे उपयोग करना है। ठीक इसी प्रकार से आप प्लैनेट को उपयोग कीजिए। अगर मर्क्यूरी है तो अनएक्सपेक्टेडली किसी डॉक्यूमेंटेशन के कारण वो प्रॉब्लम में फंस सकता है फाइनेंशियल। अगर सेकंड हाउस में तो अनएक्सपेक्टेड बोलने के कारण ट्रबल में आ सकता है, किसी को गाली देना या किसी को खराब शब्द बोलना। गाली तो मार्स का है, लेकिन कुछ ऐसे शब्द बोलना या विनोद करना, जोक करना, उसके लिए वो प्रॉब्लम में आ सकता है। 4th हाउस में अगर मर्क्यूरी केतु के नक्षत्र में तो प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंट के कारण वो अनएक्सपेक्टेडली ट्रबल में आ सकता है। अगर एफ्लिक्टेड है यानी कि मर्क्यूरी राहु एक साथ, ओके, सैटर्न मर्क्यूरी एक साथ अश्विनी नक्षत्र में एफ्लिक्टेड होना आवश्यक। मार्स केतु, आप ऐसा समझिए कि मार्स केतु या मार्स राहु सेकंड हाउस में है तो ये व्यक्ति प्रॉपर्टी के कारण फाइनेंशियल अनएक्सपेक्टेड प्रॉब्लम में आ जाए, कि उसने एक सिचुएशन, एक
एक क्लाइंट को देखा था, उनकी सेम सिचुएशन थी, वो प्रॉपर्टी डीलिंग में फंस गए, पैसा भी, मार्स राव सेकंड हाउस, अश्विनी नक्षत्र। ओके, तो ये होता है। दूसरा, अब नेक्स्ट टेक्निक्स की तरफ चलते हैं। 3 वर्ड्स को याद रखें, थ्री शब्द, 3 नंबर्स। अश्विनी नक्षत्र में केतु भी 3 नंबर्स को दिखाता है, इंडिकेट करता है। अश्विनी नक्षत्र में जो भी प्लैनेट्स है वो 3 नंबर्स को दिखाता है। जैसे जुपिटर हो तो 3 गुरु हो सकते हैं, कहीं ना कहीं तो 3 नॉलेज के सोर्स हो सकते हैं। वीनस है तो 3 रिलेशनशिप हो सकती है, ब्रेकअप्स के बाद एक, ब्रेकअप्स के बाद दूसरा। जुपिटर है तो 3 संततियां हो सकती थी, चाइल्ड हो सकती प्रोबेबली, लेकिन शायद एक होगा, लेकिन 2 अबॉर्शन हो सकते हैं, लेकिन 3 वर्ड्स हो, कनेक्शन मिलेगा। अगर 4th हाउस में है अश्विनी नक्षत्र, तो कहीं ना कहीं तो 3 प्रॉपर्टीज हो सकती है। ओके, अगर 10th हाउस में तो 3 मेन करियर होंगे उस व्यक्ति, या 3 कंपनीज ऐसी होगी जिस कंपनी ने उसके जीवन में बहुत बड़ा इम्पैक्ट किया है। ओके, इस प्रकार से आप देख सकते हैं, समझ सकते। देन नेक्स्ट है हीलिंग एबिलिटी। हीलिंग एबिलिटी शब्द को याद, टेक्निक्स देखिए पूरा याद नहीं रखना है, सिर्फ वर्ड्स को याद रखना है, अपने आप समझ में आ जाए। हीलिंग क्यों? क्योंकि वे जो देवताओं के जो डॉक्टर्स है, मतलब ये मैं अभी की भाषा में मैं बता रहा हूँ, जो आयुर्वेद के निर्माता अश्विनी कुमार, वो कहीं ना कहीं तो केतु को निर्देशित कर, केतु के लॉर्ड है। ओके, केतु मतलब अश्विनी नक्षत्र, तो डेफिनेटली ऑटोमेटिकली हीलिंग एबिलिटी है केतु में, अश्विनी नक्षत्र। अब इसका उपयोग कैसे करना? 10th हाउस में अश्विनी नक्षत्र में है, उसे दिक्कत तो आएगी, लेकिन करियर ही इसको हील करेगा अपने जीवन में, यानी कि करियर के कारण ही ये व्यक्ति अपने जीवन में आगे बढ़ेगा, और ये व्यक्ति, इसमें एक क्षमता होगी कि दूसरों के करियर को भी आगे बढ़ा। अगर 10th हाउस में अश्विनी है या सैटर्न अश्विनी नक्षत्र में है, तो ऐसा व्यक्ति एडवाइस देके, गाइड करके दूसरों के करियर को भी हील कर, यानी अच्छा कर सकते। 5th हाउस है, 5th लॉर्ड है या 5th हाउस में है, तो ऐसे व्यक्ति शायद अपने एजुकेशन के कारण ही अपने जीवन में बहुत आगे जाए, एजुकेशन ही हील करेगा उनको। ओके, इस प्रकार से 7th हाउस में है तो पत्नी हील कर सकती, मतलब पत्नी के कारण, मैरिज के कारण व्यक्ति जीवन में आगे बढ़ सकता, रिलेशनशिप के कारण बढ़ सकता। ओके, तो इस प्रकार से प्लैनेट्स को देखिए, सन तो पिताजी के कारण व्यक्ति अपने जीवन में आगे बढ़ सकता है। ऐसे हाँ, पहले टेक्निक्स दिक्कत देंगे, मतलब जो बताए, लेकिन हील भी करेंगे पिताजी ही उसको, कहीं ना कहीं तो उसके जीवन में एक ऐसा पॉइंट आएगा या ऐसा मोड़ आएगा जिस वक्त पिताजी ही उसको कहीं ना कहीं तो वो हील कर सके, जीवन को आगे बढ़ाए। जुपिटर है तो एजुकेशन के कारण, गुरु के कारण वो आगे बढ़ेगा। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि क्या है, कैसे सिचुएशन है, किस प्रकार से है। अब हम चलते हैं भरनी नक्षत्र की। तो भरनी नक्षत्र क्या है, कैसे है, ये भी हमें देखना। भरनी नक्षत्र देखिए अपने आप में एक बहुत ही सीक्रेटिव नक्षत्र। अगर आप इसके देखें तो भरनी नक्षत्र मोस्ट सीक्रेटिव। भरनी नक्षत्र को हाँ, भरनी नक्षत्र को देखना कैसा है, 3rd मेष राशि में
30 डिग्री के बाद, 30 डिग्री 20 कला के बाद 26 डिग्री 40 कला तक जो नक्षत्र, जो ड्यूरेशन है, वो है भरणी नक्षत्र। ओके, तो भरणी नक्षत्र जो है वो एक तो मिस्टरियस है और सीक्रेटिव भी है। इसमें पहले तो देखिए, भरणी नक्षत्र जहां पर भी हो वहां पर कहीं ना कहीं तो कुछ ना कुछ तो सीक्रेटिव जरूर होता है उस व्यक्ति के संबंध। अगर पंचम भाव में है तो रिलेशनशिप में ये व्यक्ति सीक्रेटिव होता है, सीक्रेट्स बहुत ज्यादा होते हैं। अष्टम भाव में है तो इतना सीक्रेट होते हैं कि आप समझ ही नहीं सकते। 10th हाउस में तो करियर में सीक्रेटिव होता है। सेकंड भाव में है तो ऐसा व्यक्ति अपने जीवन में बहुत ज्यादा सीक्रेटिव चीजें बोलता है, बोलने में सीक्रेटिव होता है, सीक्रेट चीजें रखता है। 4th हाउस है तो कहीं ना कहीं तो प्रॉपर्टी रिलेटेड चीजें सीक्रेटिव रखेगा। 3rd हाउस में है तो डॉक्यूमेंट रिलेटेड बहुत ज्यादा चीजें सीक्रेटिव। इसमें आप भावत भाव का भी उपयोग कर सकते। ओके, जैसे कि 10th हाउस में तो फादर की फैमिली में कुछ ना कुछ तो महिलाओं के बारे में सीक्रेट्स जरूर होंगे, रिलेशनशिप के बारे में, फैमिली लीनेज में सीक्रेट्स जरूर होंगे। इस प्रकार से आप जान सकते। ओके, तो ये हो गया सीक्रेटिव। दूसरा, भरनी नक्षत्र पास्ट लाइफ से आए हुए लस्ट और डिजायर को दिखा, पास्ट लाइफ के थ्रू लस्ट और डिजायर दिखा। कैसे? हाँ, पहला टेक्निक भी याद रखें, जैसे प्लैनेट्स को देखो, जैसे कि सन हो तो फादर के जीवन में सीक्रेट्स अवश्य मिलेंगे आपको। जुपिटर हो तो सीक्रेटिव नॉलेज मिलेगा। वीनस हो तो रिलेशनशिप के बारे में व्यक्ति सीक्रेटिव रहेगा, सीक्रेट्स हो सकते हैं उसके रिलेशनशिप के बारे में। सैटर्न है तो करियर में सीक्रेट्स होगा, या ऐसा काम करेगा जो सीक्रेटिव होगा। ओके, मर्क्यूरी है तो डॉक्यूमेंट रिलेटेड सीक्रेट्स हो। इस प्रकार से आप देख सकते। नेक्स्ट जो टेक्निक है कि पास्ट लाइफ लस्ट डिजायर, इन शब्द को याद रखिए। पास्ट लाइफ लस्ट डिजायर, भरनी नक्षत्र। ये कैसे? यानी कि भरनी नक्षत्र जहां पर भी है वहां पर वो पास्ट लाइफ से आए हुए लस्ट और डिजायर को दिखाता है, जिससे व्यक्ति छू मतलब भाग नहीं सकता। जैसे कि जुपिटर अगर भरनी नक्षत्र में है तो ऐसे व्यक्ति को पास्ट लाइफ में एक लालसा होती है, लस्ट यानी कि लालसा या कम डिजायर्स होते हैं कि उसे नॉलेज लेना है, बहुत सारा नॉलेज लेना है। ये पास्ट लाइफ से उसने चीजों को लाया है। वीनस है तो उसे कुछ ना कुछ तो सेक्सुअल चीजों के बारे में प्लेजर लेना, या कुछ तो अलग अलग जगह पर ट्रैवल करके जीवन को एंजॉय करना, बाहरी दुनिया में जाए, जैसे आउटिंग करना है, सिनेमा को जाना है, फूड्स खाना है, ये सब चीजें एंजॉयमेंट। ये पास्ट लाइफ की लस्ट आपको वहां उस व्यक्ति में आपको अवश्य ही दिखे, डिजायर्स दिखे। सैटर्न है तो करियर के निमित्त या करियर के बारे में कुछ ना कुछ तो पास्ट लाइफ से उसने ऐसे डिजायर्स, लेकिन उसे आप लालसा कहें, वो लालसा के कारण भागता रहता है अपनी जीवन, वो होता है। तो उसे वो लालसा होती है उसके करियर में। ओके, तो ये आप अवश्य ही देखें। जैसे फिफ्थ लॉर्ड इन भरणी नक्षत्र, एजुकेशन की लालसा होगी, डिजायर्स होगी पास्ट लाइफ से। दूसरा, गर्लफ्रेंड से या बॉयफ्रेंड पास्ट लाइफ से ही कुछ लस्ट लेकर आएंगे, डिजायर्स लेकर आएंगे, और वो कनेक्टेड होकर इस जन्म में वो पूरे करेंगे। 9th हाउस में तो किसी न किसी गुरु के बारे में डिजायर्स पास्ट लाइफ से ही आएंगे। फर्स्ट हाउस है या फर्स्ट लॉर्ड है तो वो व्यक्ति की सोच ही लस्टफुल या डिजायरफुल रहेगी, यानी लस्ट और डिजायर रहेंगी। पास्ट लाइफ लस्ट डिजायर, इनको कनेक्ट करना है।
ट्वेल्थ हाउस में है तो कहीं ना कहीं तो सेक्सुअल प्लेजर की बहुत तीव्र इच्छा उससे पास्ट लाइफ से रहेगी। दूसरा, एडिक्शन रह सकता है किसी चीजों का। सेकंड भाव में है तो पैसा कमाने की इच्छा पास्ट लाइफ से ही आएगी। और बहुत तरीके से आप इस टेक्निक का उपयोग कर सकते हैं। नेक्स्ट, प्लेजर वर्ड को याद रखिए। भरनी नक्षत्र प्लेजर को दिखा। जुपिटर भरनी नक्षत्र, उसे नॉलेज से ही प्लेजर मिलेगा। वीनस भरनी नक्षत्र में उसे सेक्स या सेक्सुअल एक्टिविटी से ही प्लेजर मिलेगा। मर्क्यूरी भरनी नक्षत्र में उसे बोलने से ही प्लेजर मिलेगा। प्लैनेट दिखा आएगी। सैटर्न उसे काम करने से, करियर में आगे बढ़ने से ही उसको प्लेजर। राहु है, केतु है, उसको अपनी डिजायर्स पूरी करने के बाद ही प्लेजर मिलेगा। केतु स्पिरिचुअलिटी से प्लेजर मिलेगा उसको। लॉर्ड को देखिए, 10th लॉर्ड भरनी नक्षत्र में करियर में काम करके ही, वर्किंग कंडीशन में काम करके ही प्लेजर मिलेगा। सेकंड लॉर्ड है, पैसा कमाने से ही प्लेजर मिलेगा। सेकंड, अब देखिए, याद रखिए, हाउस देन लॉर्ड देन प्लैनेट, इनको कनेक्ट है। जैसे सेकंड हाउस में है भरनी नक्षत्र, पैसों से प्लेजर मिलेगा। सेकंड लॉर्ड है भरनी नक्षत्र में, पैसों से प्लेजर मिलेगा या खाने से मिलेगा। ओके, देन फूड, यानी कि मून भरनी नक्षत्र में, तो खाने से या फूड से प्लेजर मिलेगा। वीनस है तो हॉलीडे को जाकर प्लेजर मिलेगा। मून है तो ट्रैवलिंग करने से प्लेजर मिलेगा। वीनस है तो आर्टिस्टिक, सिनेमा, आर्ट, कला, इससे प्लेजर मिलेगा। ओके, इस प्रकार से आप उपयोग में ला सकते। नाइन्थ लॉर्ड है तो स्पिरिचुअलिटी से कहना। एट हाउस में है तो ये व्यक्ति दोनों चीजों से प्लेजर ले सकते हैं, स्पिरिचुअलिटी से और सेक्स लाइफ से। ओके, इस प्रकार से देखिए, बहुत इजी है, कोई कॉम्प्लिकेटेड नहीं। नेक्स्ट चीज को याद रखिए, लस्ट, अट्रैक्ट एंड बॉन्ड। ओके, लस्ट, अट्रैक्ट एंड बाउंड या बॉन्ड भी कैसे कैसे भरनी नक्षत्र लस्ट को निर्माण करता है, फिर अट्रैक्ट करता है, और फिर उससे बॉन्ड यानी बांध के रखता है। अब इसे समझना कैसे, फिफ्थ हाउस में भरनी नक्षत्र में, यानी कि सपोज ऐसा समझिए कि लग्न की डिग्री 20 डिग्री में है, फिफ्थ हाउस में मेष राशि है 20 डिग्री पर, यानी कि भरनी नक्षत्र। यानी कि ये व्यक्ति अपने गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड से लस्ट रहेगा, लस्टफुल नेचर रहेगा उसका, या गर्लफ्रेंड का, बॉयफ्रेंड का रह सकता, उससे अट्रैक्ट होगा ड्यू टू द लस्ट, और फिर उससे ही बॉन्ड हो जाए, कनेक्ट हो जाए। ओके, बाउंड, तो ये मोह छूटता नहीं, यानी भरनी नक्षत्र का मोह छूटता नहीं। ऐसा हो कि वो अट्रैक्ट हो, उसमें इतना फंस जाता है कि उस व्यक्ति को बाहर निकलना बहुत मुश्किल हो जाए। वो गर्लफ्रेंड में इतना डूबेगा कि उसको बाहर निकला उससे ब्रेकअप्स करना बहुत मुश्किल हो जाए। कहीं ना कहीं तो ब्रेकअप्स के बाद ही उसकी सही जिंदगी शुरुआत हो सकती। 10th हाउस में है, मान लीजिए 10th हाउस में या सैटर्न है या 10th लॉर्ड है, तो होगा क्या कि काम के सिचुएशन, शायद रिलेशनशिप बन सकते हैं उसके। दूसरा, काम में इतना उसका लगाव रहेगा, बॉस या सीनियर्स उसको ऐसे लॉलीपॉप्स दिखाएंगे, या यानी कि तू ऐसा कर, ये कर, फिर हम तुझे प्रमोशंस देंगे, इस प्रकार से फिर वो अट्रैक्ट हो जाएगा उस चीजें, और उससे उसका बॉन्ड बन जाएंगे, बाउंड हो जाए, कि वहां से वो बाहर नहीं निकलेगा। उसे लगेगा हाँ, इस तो मुझे प्रमोशन मिल जाएगा, अभी बॉस कह रहे तो प्रमोशन मिल जाएगा। लस्ट, अट्रैक्ट, बाउंड। सेकेंड हाउस, तो व्यक्ति फैमिली से जुड़ा होता है, लेकिन पैसों के कारण लस्ट होती है, और अट्रैक्ट होता है, और बाउंड भी होता है।
फूड के कारण भी हो सकता है। 7th हाउस में तो फैमिली, 4th हाउस प्रॉपर्टी, 8th हाउस में ऐसे व्यक्ति के सीक्रेट्स बहुत ज्यादा होते हैं। ओके, तो इस प्रकार से आप इसे उपयोग में ला सकते हैं। 6th हाउस में है तो क्या हो सकता है, षड रिपु के कारण ये व्यक्ति अपने जीवन में खुद ही लस्ट निर्माण करता है, अट्रैक्ट होता है और बाउंड होता है। आप ऐसा समझे कि 6th हाउस में भरनी नक्षत्र में वीनस है, कितना लस्टफुल रह सकता। ओके, तो इस प्रकार से इसका उपयोग कर सकते। दूसरा, कॉम्प्लेक्स और चीटेड, ये दो वर्ड को याद रखिए। नेक्स्ट है कॉम्प्लेक्स और चीटेड, यानी कि भरनी नक्षत्र में चीजें कॉम्प्लेक्स हो जाती है और व्यक्ति को चीट होता है, यानी कि उसे उसे ऐसा महसूस होता है या उसे ऐसा लगता है कि वो फंस गए। जैसे कि 4th हाउस में तो प्रॉपर्टी के इशू कॉम्प्लिकेटेड हो जाते हैं और उसके साथ चीटिंग हो सकती है। 4th लॉर्ड अगर भरनी नक्षत्र में है तो व्यक्ति के साथ प्रॉपर्टी के कारण चीटिंग हो सकती है, कॉम्प्लेक्स चीजें हो जाती है और उस कॉम्प्लेक्सिटी के कारण चीटिंग हो सकती है। करियर में भी चीटिंग हो सकती है। 10th हाउस में अगर 10th लॉर्ड है या सैटर्न है तो करियर के कारण चीटिंग हो सकती है। ओके, इस प्रकार से आपको देखना है। सेकंड हाउस रिलेटेड है या सेकंड लॉर्ड है या वीनस है तो फाइनेंस के कारण चीटिंग हो सकती है। 8th हाउस में तो ज्यादा इसका इम्पैक्ट बढ़े। ओके, दूसरा शब्द को याद रखिए। नेक्स्ट टेक्निक, कलेक्शन ऑफ आइटम्स, यानी कि चीजों को भर के रखना, क्योंकि भरनी है, भरनी नक्षत्र यानी भर के कलेक्शन। तो जहां पर भी होता है उसे कलेक्ट करने की आदत, जहां पर भी भरनी नक्षत्र। अगर 7th हाउस में पत्नी को हर एक चीज को संभाल कर रखना, कलेक्शन करना और सही तरीके से रखने की आदत। 10th हाउस में है तो शायद उसे ऑफिस में से आदत हो सकती है। सेकंड हाउस में तो पैसे को संभाल कर रखने की आदत हो सकती है, कलेक्ट करने की आदत हो सकती है। इस प्रकार से आप देख सकते हैं। नेक्स्ट है वुमन या फीमेल्स एंड चेंज, इनको याद रखिए। नेक्स्ट टेक्निक को समझें, वुमन्स, फीमेल्स और चेंज, यानी कि अगर भरनी नक्षत्र में वीनस है, जुपिटर है, राहु है, सैटर्न है या प्लैनेट्स कोई है तो कहीं ना कहीं तो व्यक्ति के जीवन में ऐसी सिचुएशन जरूर आती है कि कोई महिला, कोई फीमेल ही उसके जीवन को बदल देती है। सैटर्न है तो कोई महिला ही उसके करियर को बदल देंगी, बूस्ट देगी किसी महिला के। जुपिटर के कारण किसी महिला, जुपिटर है तो किसी महिला के कारण उसको नॉलेज मिल सकती है। ओके, अगर 7th हाउस रिलेटेड है तो ही पत्नी के जीवन में आने के कारण उसके जीवन में बदलाव हो। वीनस है तो गर्लफ्रेंड के कारण भी हो सकता है। 4th लॉर्ड है तो प्रॉपर्टी और घर के माहौल के कारण उसके जीवन में अवश्य ही बदलाव होगा, या घर में माता जी हो उनके कारण बदलाव आ सकता है। मरकरी है तो बहन के कारण बदलाव आ सकता है। ओके, इस प्रकार से इसका उपयोग करना है। ओके, तो ये टेक्निक्स हमने देखी अश्विनी नक्षत्र के और भरनी नक्षत्र की, और उसका उपयोग आप किस प्रकार से कर सकते हैं इसको भी हमने देखा। तो इंप्लीमेंट कीजिए, पहले हाउस को देखिए, हाउस लॉर्ड को देखिए, कारक को देखिए, लॉर्डशिप को देखिए, और इन टेक्निक्स का आप उपयोग कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं किसी अच्छे विषय। प्रणाम, ओम।